अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम क्रैनमैक्स साशे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स में क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं और ये जड़ी बूटियों से बना हुआ होता है और इसमें क्रैनबेरी के अरक को पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के इलाज और इसकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में बात कर लेंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं और लास्ट पे हम लोग बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले व्यूवर्स, क्रैनमैक्स जो साशे है इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के इलाज की रोकथाम के लिए क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है पेन में, यानी अगर हमारे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन की शिकायत देखने को मिल रही है, या आपकी पेशाब की नाली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां पर हम लोग क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एडिशन ऑफ ई कोली टू द यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी पेशाब की नाली में ये बैक्टीरिया जो है ये मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए भी हम लोग क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है, आपको डायरिया की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कुछ रिस्क और वार्निंग्स के बारे में। तो इसके रिस्क और वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में आप क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें, ये ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट व्यूअर्स, अगर आपको क्रैनमैक्स साशे में मौजूद क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट से एलर्जी है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रैनमैक्स साशे का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने साशे को ओपन करना है, इसकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लेनी है और इस साशे में मौजूद जो पाउडर है इसको हमने 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स करना है और पी लेना है। और व्यूअर्स, इसकी जो रेकमेंडेड डोज है वो आपने 1 से 2 साशे दिन में रोजाना इस्तेमाल करने हैं, सुबह शाम, या फिर जैसे आपको डॉक्टर इसकी डोजेज प्रिस्क्राइब करेगा वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। और लास्ट पे अगर हम लोग क्रैनमैक्स साशे की प्राइस के बारे में बात करें तो इसके एक बॉक्स में 10 साशे होते हैं, जो कि आपको 380 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरा चैनल जीआर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।